ये लीजिए, ये देखिए जहांपना, वाह वाह वाह, खराटे मार के सो रहे। यहाँ हम हैं जो श्रृंगार करके पूजा पाठ करके पूरे दिन की तैयारी करके मंदिर से आ गए, लेकिन ये अभी तक सो रहे। खर्राटे भी कैसे ले रहे जहांपना, कोई इनके खर्राटे सुन ले तो बेचारे को दिल का दौरा पड़ जाए। ओए ओए उठिए, अरे उठिए। क्या है, अपना ये गला फाड़ फाड़ के हमारे कान के पर्दे फाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? तो क्या करें, आरती उतार कर जगाएं आपको। ये क्या है? ये क्या है मतलब? हम कोई ये नहीं है, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है, हिंदुस्तान के बादशाह, नूरे चमन। ओ जहांपना, ये बेकार की तारीफें ना हमारे सामने मत किया कीजिए, दरबार में जाकर कीजिए। हम जानते आप कौन है और क्या है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो गले में आपने बांधा है। ये क्या है? ये चुप भी रहा है हमें। अरे ये क्या है, दिखाइए हमें, हम निकालते हैं। अरे हमें चुप रहा है रानी साहिबा। ये तो खुल भी नहीं रहा। चुप रहा है। ये बताइए आपने इसे गले में बांधा ही क्यों है? खुद खुशी करने के लिए। खुद खुश? अरे क्यों? बहुत सारे कारण है हमारे पास रानी साहिबा, और सबसे बड़ा कारण है आपकी मासा। क्या हुआ, सुबह सुबह आज हमें तंग करने आई नहीं? योगा कीजिए, वर्जिश कीजिए, प्राणायाम, ये वो। जहांपना मासा को मत कोसिए, वो गई है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर शिव जी की पूजा करने। 3 दिन के बाद आएगी वो। ओहो, तो 3 दिन तक हम आराम से खुलकर जी सकते। तो खुलकर क्या जिएंगे जब हमारे गले में ये बंधा हुआ है? किसने बांधा ये? अरे हमें क्या पता, जब हम सो रहे थे तो रातों रात कोई बांध कर हमारे कक्ष में आकर ये हमारे गले में बांध सकता कौन है? समझ गए हम। होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाह के शहंशाह, शहजादे आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गले में ये शिकंजा बांधने की? शाही खून आप नहीं रहेंगे। आपके शाही खून की एक एक बूंद हमारी ये शमशीर आज टपकाएगी। अब हुजूर हमने कुछ नहीं किया, हमने आपके गले में शिकंजा नहीं बांधा है, अम्मी जान की कसम। जाफर रुक जाइए, हम सब जानते हैं कि शहजादे सलीम कभी रानी साहिबा की झूठी कसम नहीं खा सकते। रुक जाइए। ये बात तो सही है, हटिए आप, तशरीफ रखिए। सलीम ने हमारे गले में शिकंजा नहीं बांधा है तो रातों रात हमारे सोते हुए हमारी नींद में ये शिकंजा हमारे गले में बांधकर कौन गया? मुझे पता है। मुझे पता है बुबू कि मुझे नहीं पता कि यह शिकंजा आपके गले में किसने बांधा है। मैं तो कल रात को पिताजी की चोटियां पकड़कर आराम से सो रहा था। जी जापना, वासु ठीक कह रहा है, कल रात इसका पेट खराब था इसलिए हमारी चोटियां पकड़ के सो रहा था। चोटियां पकड़ के सोने से पेट ठीक हो जाता है? जी जापना, जब भी वासु का पेट खराब होता है हमारी चोटियां चबाकर उसका पेट ठीक हो जाता है। जापना, ये हमारी चोटियां नहीं जड़ी बूटियां हैं। आपका भी जब पेट खराब हो ना। हाँ, समझ गए हम। अगर इन दोनों ने ये शिकंजा हमारे गले में नहीं डाला तो डाला किसने? तुम!
जहाँपना, हम तो कल रात हमारे घर पर थे। हमारी तीनों बीवियां हमें पीट रही थी। आपको यकीन ना हो तो हमारी तीनों बीवियों से पूछ लीजिए। अगर इन दोनों ने नहीं डाला, आपने नहीं डाला, तो हमारे गले में ये शिकंजा डाला किसने? हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी ये हमारे गले से निकल ही नहीं रहा है। जहाँपना, हमें लगता है ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। हमें जरा देखने दीजिए। देखिए देखिए, नया हीरो का हार नहीं लाए हम। अरे अरे मन निकालने की कोशिश मत कीजिए, हम अपनी सारी कोशिशें कर चुके हैं। रानी साहिबा भी कोशिशें कर चुके हैं, नहीं निकल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? ये मामूली शिकंजा नहीं, मौत का शिकंजा है। आपने ज्यादा गर्दन हिलाई तो ये पत्थर आपके गर्दन के आसपास आ सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। अरे हम नहीं हिल रहे, आप डराइए मत हमें। आप हमें इतना डरा क्यों रहे हैं? आप जाइए बैठिए। हम नहीं हिल रहे हैं, हम नहीं हिल रहे हैं। आप जाइए, आप दूर जाइए। हम नहीं हिल रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। इसे निकालिए, ये कैसे निकलेगा ये? जहाँपना, एक बात तो साफ, जिसने भी आपके गले में शिकंजा डाला है वो इस महल का नहीं, बल्कि महल के बाहर का कोई है। और जहाँपना, ये कोई मजाक नहीं, ये एक साजिश है आपकी जान लेने की। सबसे पहले हमें शाही लोहार को बुलवाकर इस शिकंजे को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बुला रहे हैं। जल्दी बुलाइए, शाही लोहार को बुलाया जाए। शाही लोहार हाजिर हो। शाही लोहार के यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, आप चिल्लाएंगे और वो आ जाएंगे। जाकर लेकर आइए उन्हें। हम नहीं हिल रहे हैं, हम हिलेंगे ही नहीं। कब से आप देखते ही जा रहे हैं, निकालिए ना इसे। नहीं निकाल सकते जहाँपना, लोहा गर्म है। गरम कहाँ है? कब से हमारे गले में लटका हुआ है, लोहा तो एकदम ठंडा है। गरम क्यों कह रहे इसे? लोहा गर्म है, ये हमारा तकिया कलाम है जहाँपना। अरे यहाँ पर हम आपका तकिया कलाम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप हमारे गले से इसे निकालिए। ये जहाँपना, ये मौत का शिकंजा बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। इसे खोलने के लिए इसकी चाबी चाहिए। अगर हमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो आपकी जान चली जाएगी। लोहा गर्म है। वो कैसे? बीरबल जी, आप ये तार देख रहे हैं ना, ये तार बहुत ही कमजोर धातु की बनी है। इसी तार की वजह से ये शिकंजा जहाँपना के गले में दबने से बचा हुआ है। अगर इस तार को तोड़ने की कोशिश की तो ये तार तो टूट जाएगा, मगर ये शिकंजा निकलने से पहले जहाँपना की जान निकल जाएगी। तो लोहार जी करे क्या, ये बताइए। आपको इसकी चाबी ढूंढनी होगी, वो भी 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे क्यों? जी जहाँपना, जैसा कि हमने पहले बताया, ये तार बहुत ही कोमल धातु की बनी हुई है। मेरे अनुमान से ये तार 12 घंटे में अपने आप ही टूट जाएगी, और जैसे ही तार टूटी, खचाक, लोहा गर्म है। जहाँपना, अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि ये काम किसी दुश्मन का है जो आपको मारना चाहता है। नहीं बलदेव जी, बात कुछ और है। कुछ और मतलब क्या बात है? आप कहना क्या चाहते हैं? आप जहाँपना, जिसने भी ये शिकंजा आपके गले में डाला है, वो महल में आया, आप तक पहुंचा और आपके गले में शिकंजा डाला। अगर वो चाहता तो वहीं आपका गला काट भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, बल्कि उसने हमें वक्त दिया आपको बचाने का। इसका मतलब ये जहाँपना कि वो हमें चुनौती दे रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर दम है तो इस शिकंजे की चाबी ढूंढकर आपको बचा ले।
जापना कोई तो है जो आपके साथ मौत का खेल खेल रहा है। जापना, आप फिक्र मत कीजिए। इस शिकंजे की चाबी और उस आदमी को जो आपको मारना चाहता है हम जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। नहीं ढूंढ पाए तो? मुझे बताया बुबू, अगर नहीं ढूंढ पाए तो पिताजी अपनी चोटियां कटवा लेंगे। और इनकी कटी हुई चोटियों को हम करेंगे क्या? अपने साथ लेकर ऊपर जाएंगे? अब्बा हुजूर, आप फिक्र मत करिए, शाही खून है हम आपको बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। हाँ ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, तरीका ढूंढिए। जापना, आपकी गर्दन हिल रही है। आप तो गर्दन हिली तो तार टूट जाएगा, और तार टूटा तो खचाक लोहा गरम है। जानते हैं हम। आप लोग हमें डराइए मत, कोई हमें डराइए मत। हम नहीं हिलेंगे। बीरबल, अब इससे पहले कि हम इस मौत के खेल का शिकार बन जाएं, आप इस शिकंजे की चाबी ढूंढिए। अब हमारी जान आपके हाथों में है। जापना, हम पूरी कोशिश करेंगे। छोड़िए। सही कह रही है उर्वशी, छोड़ ही देते। लेकिन तानसेन जी, हमें ये तो बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मित्र बीरबल क्या सोच रहे हैं। मित्र तानसेन, हम ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान ने जहांपना के गले में मौत का शिकंजा डाला, उसी ने हमें उन्हें बचाने का वक्त भी दिया। लेकिन क्यों? ताकि हम उस तक पहुंच सके। हाँ? लेकिन हमारे पास उस तक पहुंचने का कोई तरीका भी तो नहीं है। नहीं मित्र तानसेन, अगर वो ये मौत का खेल खेल रहा है तो आगे बढ़ने का कोई ना कोई इंतजाम उसने जरूर किया होगा, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन क्या? अरे भाई साहब, फूफू की जान खतरे में है और आप यहाँ वर्जिश करने में लगे पड़े हो। अरे सलीम भाई साहब, ये सोचिए कि फूफू की जान कैसे बचाई जाए। अरे शाही खून है हमें अब्बा हुजूर की जान कैसे बचानी है, हम उसी का तरीका सोच रहे हैं। कैसे? बासु, तू तो जानता है कि जब तक हम वर्जिश ना करें तब तक हमारा फौलादी दिमाग काम नहीं करता। रुक। हमने अब्बा हुजूर को कैसे बचाना है ये तरीका सोच लिया है। वासु, एक बात बता, मान ले कि वो मौत का शिकंजा तेरे गले में हो तो तू क्या करता? मुझे पता है सलीम भाई साहब, पहले मैं अपनी गर्दन को काट कर अलग कर देता, फिर उस शिकंजे को निकाल के मैं फेंक देता, बस। फिर अपने सर को उठाकर मैं अपनी गर्दन पर दोबारा लगा देता। दिमाग। अच्छा, और गर्दन वापस जुड़ जाती? हाँ सलीम भाई साहब, ये केला है ना, देखो कितना चिपचिपा है, इसको ऐसे गर्दन पे लगा लेता और पूरा केला ऐसे करके ये चिपक जाता, हो जाता है। अरे वाह वाह वासु वाह, तेरा तरीका तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या है कि अब्बा हुजूर की गर्दन बहुत मोटी है, उसे काटने में 12 घंटे तो वैसे ही निकल जाएंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। चल सोचते हैं। हाँ। मित्र तानसेन, इस मौत के खेल की शुरुआत इसी कमरे से हुई और हमें यकीन है कि जिसने भी जहांपना के गले में शिकंजा डाला है उसने उस शिकंजे की चाबी तक पहुंचने का कोई ना कोई सुराग इसी कमरे में छोड़ा होगा। ढूंढिए। मित्र बीरबल, इतनी संगीन हालत में भी आपका दिमाग चल रहा है। सिर्फ 10 घंटे रह गए हैं जहांपना को मरने में। हमारे दिमाग का सुर और दिल का तार हिल रहा है। अपने सुर और ताल संभालिए, सिर्फ 10 घंटे रह गए हैं। ढूंढिए, चलिए। मित्र तानसेन, ये क्या कर रहे हैं आप?
सुराग ढूंढ रहे हैं, जमीन में सुराग कर रहे हैं। ध्यान से। गलती हो गई। ये मूछें कहां से आई? पहले तो नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं मित्र बीरबल, हमारी मूछें तो सदाबहार हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, ऐसा हमारा विचार है। मित्र तानसेन, हम आपकी मूछों की बात नहीं कर रहे हैं। ये मूछें इस लड़की की तस्वीर पर ये मूछें पहले तो नहीं थी। ये देखिए मित्र तानसेन, रंग अभी तक गीला है। इसका मतलब अभी कुछ ही देर पहले इस तस्वीर पर ये मूछें बनाई गई और हमें यकीन है कि शिकंजे वाले ने ही ये मूछें बनाई। लेकिन क्यों? क्योंकि उस तस्वीर के जरिए हमें वो सुराग देना चाहता है जिससे हम शिकंजे की चाबी तक पहुंचे। यही वो सुराग है मित्र तानसेन जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है मित्र तानसेन कि इस तस्वीर के जरिए वो हमसे कहना क्या चाहता है। मित्र बीरबल, इस चित्र को देखकर हमारे सर में दर्द हो रहा है, समझ में कुछ आया नहीं, बेकार में दिमाग खर्च हो रहा है। सोच हम रहे और दिमाग आपका खर्च हो रहा है। अभी आप भी सोचिए मित्र तानसेन, सोचिए कि खामोश चित्र क्या बोल रहा है। खामोश चित्र बोल कैसे सकता है? सही कहा मित्र तानसेन, खामोश चित्र बोल कैसे सकता है? यानी कि एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, जिसकी मूछें भी हैं और जो किसी बागीचे में खड़ा है। शिकंजे की चाबी ढूंढने के लिए हमें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा। मित्र बीरबल, ऐसे तो रियासत में कई लोग होंगे जिनकी मूछें भी हैं और वो बोल भी नहीं सकते। उन्हें ढूंढने जाएंगे तो लगेगा बहुत वक्त। ऐसे तो हम जहांपना को मरने से रोक नहीं सकते। सही कहा मित्र तानसेन, मगर जहांपना को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। मित्र बीरबल, हमें तो लगता है कि ये मौत का खेल खेलने वाला यूं ही हमें बहका रहा है। चाबी वाबी तो कुछ हमें मिलने वाली नहीं, वो यूं ही हमें तड़पा रहा है। नहीं 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 मित्र तानसेन, वो कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ेगा जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। सोचिए, कहां मिलेगा ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, जिसकी मूछें हैं, जो बागीचे में खड़ा है? कहां मिल गया मित्र तानसेन, मिल गया ऐसा इंसान। चलिए हमारे साथ, चलिए। मित्र तानसेन, कहाँ है वो मूछों वाला इंसान जो बोल नहीं सकता? आपके सामने है। आप तो कितना बोलते हैं, सुन सुन के कान पकते हैं। मित्र तानसेन, हम नहीं, मूछों वाला इंसान जो बोल नहीं सकता। अब जल्दी से शिकंजे की चाबी ढूंढिए। मित्र तानसेन, मित्र तानसेन, इसमें लिखा है कि अगर हमें शिकंजे की चाबी चाहिए तो एक शर्त पूरी करनी होगी। कैसी शर्त? दीवाने खास में आई। मित्र बीरबल,
हमें तो ले जाइए। बताइए बीरबल, क्या शर्त रखी है उसने? अपनी जान बचाने के लिए हमें उसकी शर्त तो पूरी करनी ही होगी। हाँ हाँ बताइए ना बिरबल। जहांपना शर्त यह है कि अगर हमें शिकंजे की चाबी चाहिए तो महल के मुख्य द्वार पर शहजादे सलीम को फांसी पे लटकाना होगा। अच्छा अच्छा,